भक्तों, यह मंगलवार की व्रत कथा है, अतः इसे पूर्ण रूप से सुने और बीच में से बंद न करें। पूरा सुनने के बाद अन्य भक्तों को भी भेजें ताकि सभी को लाभ हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी महाशक्तिशाली और श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। वह हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात अजर अमर देव हैं, जो भक्तों की पुकार सुनकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं उनके व्रत की कथा। मंगलकारी वीर हनुमान, राम नाम करते गुण गाना। मंगल शनि हनुमति को ध्याओ, व्रत करो कथा सुनो और सुनाओ। खीर चूरमे का भोग लगाओ, हनुमत की जयकार बुलाओ। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। दोनों बहुत भक्ति भाव वाले थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह दुखी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत करते थे। एक बार ब्राह्मण के मन में एक बात आई कि वह हनुमान जी की घोर तपस्या करेगा। अगले ही दिन उसने ब्राह्मणी को यह सब बात बताई और ब्राह्मणी ने भी सहमति जताई और पति को विधिवत जंगल में घोर तपस्या के लिए भेज दिया। ब्राह्मण करता घोर तपस्या, हनुमत सुलझाए हर समस्या। ब्राह्मणी भी व्रत करती निरंतर, पुत्र का चाहे हनुमत सेवर। हर मंगल को भोग लगाती, कथा सुनती और मंगल गाती। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। ब्राह्मणी का नियम था कि हर मंगलवार को पहले हनुमान जी को भोग लगवाती और बाद में स्वयं भोजन करती। एक बार उनके कुटुंब में एक विवाह था। वह उस दिन मंगलवार था। विवाह के कारण वह हनुमान जी को भोग ना लगवा सकी। वह इस कारण उसका मन बहुत दुखी हुआ। वह उसने उसी समय प्रण लिया कि अगले मंगलवार हनुमान जी को भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। ब्राह्मणी का मन अति दुख पाए, 6 दिन बीते बिना कुछ खाए। मंगलवार का दिन है आया, पर देखो भगवान की माया। उस दिन भोग लगवा ना पाई, भूख के कारण मूर्छा आई। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। मंगलवार को बिना कुछ खाए
ब्राह्मणी को 6 दिन बीत चुके थे। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणी की लगन और सच्ची निष्ठा देखकर ब्राह्मणी को सचेत कर दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। ब्राह्मणी ने निवेदन किया कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी एक ही इच्छा है, वही पूर्ण कर दीजिए। बालक कावर हनुमत दीन्हा, ब्राह्मणी का सब मंगल कीन्हा। सुंदर पुत्र अंगना में खेले, ब्राह्मण की गोदी में डोले। पुत्र को मंगल नाम दिया है, हनुमत का गुणगान किया है। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। कुछ समय बीता और ब्राह्मणी का पति जंगल से तपस्या पूर्ण करके लौट आया और उसने देखा कि घर के आंगन में बालक खेल रहा है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक प्रदान किया है। परंतु ब्राह्मण को पत्नी की बातें झूठ लगी और उसने सोचा कि उसकी पत्नी उल्टा है, वह व्यभिचारिणी है, वह मुझसे सच छिपा रही है। ब्राह्मण कुछ भी समझ न पाया, मुझ बिन बालक कहाँ से आया। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर जाए, पर ब्राह्मण को वो बात सताए। क्या पत्नी के मन में आया, व्यभिचार का क्यों राह अपनाया। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। कुएं पर ब्राह्मण को जाता देख ब्राह्मणी ने कहा कि आप मंगल को भी साथ ले जाइए। ब्राह्मण मंगल को अपने साथ ले गया। ब्राह्मण ने बालक को कुएं में यह सोचकर फेंक दिया कि ना जाने किसकी औलाद है। वापसी पर जब ब्राह्मणी ने पूछा कि मेरा पुत्र मंगल कहाँ है, तभी ब्राह्मण के पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको जीवित देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। ब्राह्मण सोचे क्या है माया, बालक कैसे घर को आया। रात्रि को हनुमत स्वप्न में आए, ब्राह्मण को वृतांत सुनाए। उल्टा नहीं है पत्नी तुम्हारी, ना ही है वो व्यभिचारी। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। हनुमान जी ने कहा कि तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने ही यह बालक वरदान स्वरूप तुम्हारी पत्नी को दिया है और यह बालक अद्भुत शक्तियों वाला है।
तुम अपनी पत्नी पर संदेह ना करो, वह पतिव्रता नारी है। ब्राह्मण यह जानकर हर्षित हुआ और अपनी पत्नी से क्षमा याचना करने लगा। पत्नी ने कहा कि श्री हनुमान जी की कृपा हम पर बरसी है और यह हमारे व्रत व कथा का फल है जो पुत्र रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तभी हनुमान ने दीने दर्शन, सेवा तुम्हारी से हूँ मैं प्रसन्न। जो यह कथा सुने सुनावे, मन वांछित इच्छा फल पावे। मंगलवार का व्रत करे कोई, उसको कभी कोई कष्ट ना होई। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। इतना कहकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते और हनुमान जी की व्रत कथा का प्रचार करते। हनुमान जी की कृपा सब पर बरसे, यही मंगल कामना करते हुए हर नगर में कथा पाठ सुनाते और श्री हनुमान जी की महिमा गाते। और क्या कहते? हनुमत की महिमा है निराली, भक्तों को सुख देने वाली। व्रत कथा सुनो और सबको सुनाओ, हनुमत से फल मन चाह पाओ। कुमार हरीश पे कृपा करना, सिर पर हाथ सदा ही धरना। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। तो भक्तों, आप सभी ने हनुमान जी की मंगलवार की व्रत कथा का श्रवण किया। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। आप अन्य भक्तों के साथ इस कथा को शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। बोलो बजरंग बली की जय। भक्तों, यह मंगलवार की व्रत कथा है, अतः इसे पूर्ण रूप से सुने और बीच में से बंद न करें। पूरा सुनने के बाद अन्य भक्तों को भी भेजें ताकि सभी को लाभ हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी महाशक्तिशाली और श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। वह हनुमान जी इस कलयुग के साक्षात अजर अमर देव हैं, जो भक्तों की पुकार सुनकर उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं उनके व्रत की कथा। मंगलकारी वीर हनुमान, राम नाम करते गुण गाना। मंगल शनि हनुमति को ध्याओ, व्रत करो कथा सुनो और सुनाओ। खीर चूरमे का भोग लगाओ, हनुमत की जयकार बुलाओ। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण।
हनुमान करना सबका कल्याण। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहता था। दोनों बहुत भक्ति भाव वाले थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह दुखी रहते थे। ब्राह्मण ब्राह्मणी हर मंगलवार हनुमान जी का व्रत करते थे। एक बार ब्राह्मण के मन में एक बात आई कि वह हनुमान जी की घोर तपस्या करेगा। अगले ही दिन उसने ब्राह्मणी को यह सब बात बताई और ब्राह्मणी ने भी सहमति जताई और पति को विधिवत जंगल में घोर तपस्या के लिए भेज दिया। ब्राह्मण करता घोर तपस्या, हनुमत सुलझाए हर समस्या। ब्राह्मणी भी व्रत करती निरंतर, पुत्र का चाहे हनुमत से वर। हर मंगल को भोग लगाती, कथा सुनती और मंगल गाती। जय हो वीर हनुमान करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान करना सबका कल्याण। ब्राह्मणी का नियम था कि हर मंगलवार को पहले हनुमान जी को भोग लगवाती और बाद में स्वयं भोजन करती। एक बार उनके कुटुंब में एक विवाह था। वह उस दिन मंगलवार था। विवाह के कारण वह हनुमान जी को भोग ना लगवा सकी। वह इस कारण उसका मन बहुत दुखी हुआ। वह उसने उसी समय प्रण लिया कि अगले मंगलवार हनुमान जी को भोग लगाकर ही कुछ खाऊंगी। ब्राह्मणी का मन अति दुख पाए, 6 दिन बीते बिना कुछ खाए। मंगलवार का दिन है आया, पर देखो भगवान की माया। उस दिन भोग लगवा ना पाई, भूख के कारण मूर्छा आई। जय हो वीर हनुमान करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान करना सबका कल्याण। मंगलवार को बिना कुछ खाए ब्राह्मणी को 6 दिन बीत चुके थे। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणी की लगन और सच्ची निष्ठा देखकर ब्राह्मणी को सचेत कर दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। ब्राह्मणी ने निवेदन किया कि प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, मेरी एक ही इच्छा है, वही पूर्ण कर दीजिए। बालक कावर हनुमत दीन्हा, ब्राह्मणी का सब मंगल कीन्हा। सुंदर पुत्र अंगना में खेले, ब्राह्मण की गोदी में डोले। पुत्र को मंगल नाम दिया है, हनुमत का गुणगान किया है। जय हो वीर हनुमान करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान करना सबका कल्याण। कुछ समय बीता और ब्राह्मणी का पति जंगल से तपस्या पूर्ण करके लौट आया
और उसने देखा कि घर के आंगन में बालक खेल रहा है, तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बालक कौन है। पत्नी ने कहा कि मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने मुझे यह बालक प्रदान किया है। परंतु ब्राह्मण को पत्नी की बातें झूठ लगी और उसने सोचा कि उसकी पत्नी उल्टा है, वह व्यभिचारिणी है, वह मुझसे सच छिपा रही है। ब्राह्मण कुछ भी समझ न पाया, मुझ बिन बालक कहाँ से आया। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर जाए, पर ब्राह्मण को वो बात सताए। क्या पत्नी के मन में आया, व्यभिचार का क्यों राह अपनाया। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। कुएं पर ब्राह्मण को जाता देख ब्राह्मणी ने कहा कि आप मंगल को भी साथ ले जाइए। ब्राह्मण मंगल को अपने साथ ले गया। ब्राह्मण ने बालक को कुएं में यह सोचकर फेंक दिया कि ना जाने किसकी औलाद है। वापसी पर जब ब्राह्मणी ने पूछा कि मेरा पुत्र मंगल कहाँ है, तभी ब्राह्मण के पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको जीवित देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गया। ब्राह्मण सोचे क्या है माया, बालक कैसे घर को आया। रात्रि को हनुमत स्वप्न में आए, ब्राह्मण को वृतांत सुनाए। उल्टा नहीं है पत्नी तुम्हारी, ना ही है वो व्यभिचारी। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। हनुमान जी ने कहा कि तुम दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने ही यह बालक वरदान स्वरूप तुम्हारी पत्नी को दिया है, और यह बालक अद्भुत शक्तियों वाला है। तुम अपनी पत्नी पर संदेह न करो, वह पतिव्रता नारी है। ब्राह्मण यह जानकर हर्षित हुआ और अपनी पत्नी से क्षमा याचना करने लगा। पत्नी ने कहा कि श्री हनुमान जी की कृपा हम पर बरसी है, और यह हमारे व्रत व कथा का फल है जो पुत्र रूप में हमें प्राप्त हुआ है। तभी हनुमान ने दीने दर्शन, सेवा तुम्हारी से हूँ मैं प्रसन्न। जो यह कथा सुने सुनावे, मन वांछित इच्छा फल पावे। मंगलवार का व्रत करे कोई, उसको कभी कोई कष्ट ना होई। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। इतना कहकर हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते और हनुमान जी की व्रत कथा का प्रचार करते।
हनुमान जी की कृपा सब पर बरसे, यही मंगल कामना करते हुए हर नगर में कथा पाठ सुनाते और श्री हनुमान जी की महिमा गाते। और क्या कहते? हनुमत की महिमा है निराली, भक्तों को सुख देने वाली। व्रत कथा सुनो और सबको सुनाओ, हनुमत से फल मन चाह पाओ। कुमार हरीश पे कृपा करना, सिर पर हाथ सदा ही धरना। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। जय हो वीर हनुमान, करना सबका कल्याण। तो भक्तों, आप सभी ने हनुमान जी की मंगलवार की व्रत कथा का श्रवण किया। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। आप अन्य भक्तों के साथ इस कथा को शेयर करें ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। बोलो बजरंग बली की जय।